हेलो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 6 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 7 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला द सैलरीज ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर अमाउंट टू ₹1,20,000। पी स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड क्यू 85% ऑफ हिज। इफ द सेविंग्स आर द सेम देन व्हाट इज पी सैलरी। अब देखो पी और क्यू की दोनों की इकट्ठी सैलरी जो है वो कितनी है, 1,20,000। पी अपनी सैलरी में से 95% खर्च कर देता है और क्यू जो है वो 85% खर्च कर देता है। तो बोलता है अगर दोनों की सेविंग सेम है तो पी की सैलरी कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पी की। तो पी कितना खर्च कर रहा है, 95% खर्च कर रहा है। 95% का मतलब क्या हो गया, 95/100। तो ये 5 से कटेंगे कितना आ जाएगा, ये 19/20 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ये जो 20 है ना, ये क्या होगा, ये सैलरी की रेशो होगी पी की। और न्यूमिनेटर में 19 क्या होगा, ये एक्सपेंडिचर की रेशो होगी पी की। ठीक है, बात करते हैं अब क्यू की। क्यू अपनी सैलरी में से कितना खर्च कर रहा है, 85%। 85% को लिख सकते हैं 85/100। ये भी 5 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/20। तो इसका मतलब क्यू की सैलरी की रेशो कितनी आ गई, 20 आ गई। और क्यू की एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, अब बोले दोनों की सेविंग जो है वो सेम है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या रहता है, सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर। तो पी की सेविंग की रेशो देखो कितनी बन रही है, 1 बन रही है। और क्यू की सेविंग की रेशो कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो यहाँ पे सेम नहीं है, आपको बोला है सेविंग सेम होनी चाहिए। तो यहाँ क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो पी की सैलरी की रेशो कितनी बन जाएगी, 20 × 3। तो ये 60 बन जाएगी अब। ठीक है, और एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी बन जाएगी, 19 × 3। तो कितना हो जाएगा, 57। ठीक है, तो देखो अब दोनों की जो सेविंग की रेशो थी ना, वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब दोनों की इकट्ठी सैलरी कितनी है, 1,20,000 रुपये। अगर रेशो में बात करें तो पी की सैलरी की रेशो 60 है और क्यू की सैलरी की रेशो 20 है। तो रेशो में दोनों की सैलरी कितनी बन रही है, 80 बन रही है। तो ये 80 रेशो किसके इक्वल होगी फिर, 1,20,000 के। अब एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी और बचेगा आपका 12,000। 12,000 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 1,500 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1,500 रुपीज़। आपको किसकी सैलरी पूछी हुई है, पी की सैलरी आपको बतानी है। तो देखो पी की सैलरी की रेशो कितनी है, 60। तो इसका मतलब आपको 60 रेशो की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो 1,500 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसके साथ, 60 के साथ। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 90,000। तो इसका मतलब पी की सैलरी कितनी होगी, 90,000। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है द मंथली इनकम ऑफ मनीषा वाज ₹1,20,000 एंड हर मंथली एक्सपेंडिचर वाज 55,000। तो देखो मनीषा की मंथली इनकम कितनी है, 1,20,000 रुपये और उसका खर्चा कितना है, 55,000 रुपये। तो बताओ उसकी सेविंग क्या होगी फिर, 1,20,000 रुपये में से 55,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 65,000 आ जाएगा। तो ये क्या होगी, उसकी सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है वो, नेक्स्ट ईयर हर इनकम इंक्रीज बाय 22%। तो अगले साल क्या होता है, उसकी इनकम जो है 22% बढ़ जाती है। तो अगर इनकम उसकी 22% बढ़ गई तो न्यू इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, तो देखो 122/100 इंटू जो पुरानी इनकम थी। पुरानी इनकम कितनी थी, 1,20,000 रुपये।
ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 122 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1200 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 1,46,400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी नई इनकम हो जाएगी। आगे बोला है एंड हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, और उसका खर्चा भी 10% बढ़ रहा है। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा उसका, 10% बढ़ा ना, तो कितना हो जाएगा 110/100। और पहले कितना था, पहले 55,000 रुपये था, तो ये आ जाएगा इंटू 55,000 आ गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब 110 को मल्टीप्लाई करोगे आप 550 के साथ, तो ये आएगा आपका 60,500। तो ये हो गया उसका न्यू एक्सपेंडिचर। तो नई सेविंग क्या हो जाएगी उसकी, तो 1,46,400 में से 60,500 आप माइनस कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी उसकी नई सेविंग, तो ये आएगा 85,900। तो ये आप उसकी न्यू सेविंग हो जाएगी। आपको पूछा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग, तो परसेंटेज में उसकी सेविंग जो है वो कितनी इंक्रीज हुई। देखो पहले उसकी सेविंग कितनी थी 65,000, अब उसकी सेविंग कितनी होगी 85,900। तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज आ गया, 20,900 रुपये का इंक्रीज आ गया। तो आपको वो इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 20,900 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, जो उसकी पुरानी सेविंग थी। पुरानी सेविंग कितनी थी 65,000, और परसेंटेज में निकाल रहे हो इसलिए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। 5 से ये 65 कटेगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और 5 से 2090 भी कट जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा 5 4 द 20 हो गया, और 5 1 द 5 4 बचा बना 40, 5 8 द 40। तो इनको आप डिवाइड कर लो। देखो 13 3 द 39, 2 बचा बना 28, 13 2 द 26, 2 बचा पॉइंट लग गया 20 बन गया, 13 1 द 13, 7 बचा 70 बना, 13 5 द 65। तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज आएगा 32.15%। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है ए फ्रूट सेलर परचेज 300 बनानाज एट द रेट ऑफ ₹18 पर डजन and sold 200 bananas at the rate of ₹24 per dozen and remaining bananas at the rate of ₹21 per dozen. What is his net profit percentage? तो एक फ्रूट सेलर क्या कर रहा है, 300 बनाना खरीद रहा है और रेट क्या है 18 पर डजन, और वो 200 बनाना जो है वो बेच रहा है 24 पर डजन के हिसाब से, और बाकी जो बचे 100 बनाना उनको बेच रहा है वो ₹21 पर डजन के हिसाब से। तो आपको उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो बताना है। तो देखो प्राइस दे रखा है आपको 18 पर डजन में, और बनाना आपको नंबर्स में दिए हुए हैं। तो ये नंबर्स में जो बनाना दिए हुए हैं इनको भी आपको डजन में चेंज करना पड़ेगा। तो 300 बनानास कितने डजन बनाना हो गए, तो 300 डिवाइड बाई 12। तो 300 को 12 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 25 डजन बन जाएंगे ये। तो 300 बनानास का मतलब 25 डजन बनाना। अब 25 डजन बनाना का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, देखो एक डजन बनाना का कॉस्ट प्राइस जो है वो 18 है, तो 25 डजन का कितना होगा 25 इंटू 18, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 450। तो ये 450 के आगे आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 25 डजन बनाना, या बोल लो 300 बनानास का। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो वो 200 बनानास किस रेट से बेच रहा है 24 पर डजन के हिसाब से। तो 200 को भी आप किस में चेंज कर लोगे, डजन में चेंज कर लोगे। 200 बनानास को डजन में चेंज करोगे तो 200/12 डजन आ जाएगा। ठीक है ना। अब 12 से ये 24 कटेगा 2 आ जाएगा, और 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा
400 रुपीज़। तो फर्स्ट जो 200 बनानाज हैं वो 400 में बेच रहा है, और बाकी बचे हुए बनानास, बचे कितने बाकी 100 बनानास बचे। तो 100 बनानास में कितने डजन हो गए, 100/12 डजन। उनको किस रेट से वो बेच रहा है, 21 पर डजन के हिसाब से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 21 आ जाएगा। तो क्या सेलिंग प्राइस बना, देखो ये 4 3 12 हो जाएगा, और 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, और 3 से 21 कटेगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 175 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 बनानास वो 400 रुपीज़ में बेच रहा है, और बाकी के 100 बनानास वो 175 रुपीज़ में बेच रहा है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 400 प्लस 175, तो कितना हो गया ये 575। तो ये हो गया उसका टोटल सेलिंग प्राइस। अब आपको उसका नेट प्रॉफिट निकालना है। तो देखो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 450, और सेलिंग प्राइस कितना आया 575। तो कितने का प्रॉफिट हो गया उसका, 575 में से 450 माइनस करोगे तो कितना आएगा 125 आएगा। तो 125 का प्रॉफिट हुआ उसको। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 125 प्रॉफिट हो गया अपॉन कॉस्ट प्राइस आएगा जो कि कितना है 450 है, इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगी आपकी, 5 9 दा 45 हो जाएगा, और 5 को 25 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो बचा कितना आपके पास 250 अपॉन 9 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे कितना आएगा, देखो 9 टू द 18 हो गया, 7 बचे बना 70, तो 9 7 दा 63, कितने बचे 7 बचे, वो 7 यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 27 एंड 7/9%। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैम्बू पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर ब्रॉड एंड 10 मीटर हाई। तो आपको बोला है एक रूम जिसकी की लेंथ 16 मीटर है, ब्रेथ 12 मीटर है और हाइट 10 मीटर है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा आप एक बैम्बू का पोल रख सकते हो। तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम लेंथ निकालनी है आपको बैम्बू पोल की, जो जिसको कि आप एक रूम के अंदर रख सकते हो। तो रूम की लेंथ आपको दी है 16, तो 16 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 256। ब्रेथ दी है आपको 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144, और हाइट कितनी दी है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100 आ जाएगा, और होल अंडर रूट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। देखो इन सबको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये 500 आ जाएगा आपका प्लस करके। ठीक है, अब 500 को कैसे लिख सकते हो आप, 100 इंटू 5, तो 100 का स्क्वायर रूट तो 10 होता है, तो 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लेंथ का बैम्बू पोल आप रूम के अंदर रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज 30, व्हाट इज दैट नंबर। अब देखो दो नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, एक एक्स और वाई, तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो यहाँ पे दो नंबर हैं, एक 6 है और एक कोई दूसरा नंबर है, उनका मीन प्रोपोर्शनल आपको 30 के इक्वल दे रखा है। तो 6 और दूसरा नंबर हम x मान लेते हैं, तो 6 और x का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई एक्स, और ये इक्वल दे रखा है किसके 30 के। आपको ये x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे स्क्वेयरिंग कर दोगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या होगा लेफ्ट साइड में अंडर रूट जो है वो स्क्वेयर से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 6x बचेगा, और दूसरी साइड स्क्वेयर करोगे तो 30 का स्क्वेयर 900। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 900 अपॉन 6 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा वो 150। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा।
तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।